कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं हमारी फीमेल लीड शाओ युए अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है, जहां उसका बॉयफ्रेंड चुदोंग उसे कहता है वो सूसू से सिर्फ इसलिए शादी कर रहा है क्योंकि सूसू फंग फैमिली की ओल्डर डॉटर है और वो बहुत ही अमीर है। वो ये शादी सिर्फ पैसे की वजह से कर रहा है, लेकिन वो प्यार शाओ युए से ही करता है। शाओ युए गुस्से में शुदोंग से कहती है, क्या सूसू को पता है कि वो सौतन बन के आ रही है? जिस पर शुदोंग कहता है, तुम फालतू में गुस्सा मत करो, मैं यह सब सिर्फ तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। शाओ युए को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से सेकंड फ्लोर पर चली जाती है। सेकंड फ्लोर वो है जहाँ जाना किसी के लिए भी मना है और वहाँ पे मिस्टर ची रहता है। मिस्टर ची शुदोंग का अंकल है। शाओ युए गुस्से और नशे की हालत में मिस्टर ची के कमरे में जाती है, जहाँ मिस्टर ची सो रहा होता है। वो मिस्टर ची को किस करते हुए कहती है, अब शुदोंग की सजा तुम्हें भुगतनी होगी, और यह कहते हुए वो मिस्टर ची के साथ सेक्स करने लगती है। रात को मिस्टर ची उसकी शक्ल तो नहीं देख पाता, लेकिन उन्हें शाओ युए के शरीर में एक मार्क दिखता है। अगली सुबह जब शाओ युए की नींद खुलती है तो उसे सब याद आता है कि कल रात उसने नशे में क्या किया था, और वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी मिस्टर ची की नींद खुल जाती है और वो मिस्टर ची को पीछे धक्का दे देती है, जिस वजह से मिस्टर ची को सर पे चोट आ जाती है। शाओ युए जल्दी से जल्दी सेकंड फ्लोर की विंडो से कूद जाती है और वहां से भाग जाती हूँ, लेकिन सेकंड फ्लोर से कूदने की वजह से उसके पैर में चोट आ जाती। वो लड़खड़ाते हुए भागती है और सोचती थी कि अब मिस्टर ची को नहीं पता चलेगा कि वो आई थी, क्योंकि वह कैमरे की नजर में नहीं आई है और मिस्टर ची को उसकी शक्ल भी नहीं दिखी है। तभी वहाँ पीछे से शुदोंग की गाड़ी आती है और शुदोंग उसे रोक लेता है। शुदोंग कहता है, तुम कहाँ थी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पे शाओ युए कहती है, मैं पूरी रात तुम्हें ढूंढ रही थी, क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारा सच सबके सामने ले आऊंगी और तुम्हारी शादी टूट जाएगी? शुदोंग कहता है, क्या मैं गलत हूँ अगर मैं पैसे के लिए शादी कर रहा हूँ, जबकि मैं सारा पैसा तुम्हारे लिए ही इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ, और वैसे सूसू बहुत अमीर है। शाओ युए उसे कहती है, तुम्हें जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वहाँ से चली जाती है। सूसू दूर से शाओ युए और शुदोंग को साथ में देख लेती है। उसे लगता है शाओ युए शुदोंग को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी ओर हम मिस्टर ची को देखते हैं, जो अपने असिस्टेंट को कहता है कि तुम मुझे बताओ कल पार्टी में कौन कौन आया था, और ये पता करो किस गर्ल के पैर में चोट आई है, क्योंकि जो गर्ल कल मेरे साथ थी वो विंडो से कूदी थी और मुझे लगता है उसको पैर में चोट जरूर आई होगी। वहीं दूसरी ओर शाओ युए कॉन्ट्रासेप्टिव खरीदने के लिए एक मेडिकल की दुकान पर जाती है। वो हिचकिचाते हुए दुकान पर बोलती है कि उसे कॉन्ट्रासेप्टिव चाहिए, लेकिन तभी वो मिस्टर ची को देखती है और वो दुकानदार को बोलती है, मुझे कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं, आइस पैक चाहिए। वो दुकानदार आइस पैक लेने जाता है। मिस्टर ची शाओ युए के पास आता है और उसे देखकर शाओ युए मुस्कुराते हुए कहती है, अरे आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं अंकल? जिस पर मिस्टर ची कहता है, तुम्हें क्या हुआ है, तुम यहाँ क्यों आई हो? शाओ युए बताती है कि वह गिर गई थी और उसे चोट आ गई, इसलिए वो आइस पैक लेने आई है। शाओ युए आइस पैक लेके वहाँ से चली जाती है। अगले ही सीन में हम शाओ युए को देखते हैं, जो खाना डिलीवर करने एक बड़े से होटल में जाती है। शाओ युए जब खाना लेकर लिफ्ट की तरफ जाती है तो लिफ्ट के बाहर खड़ा बॉडीगार्ड उसे कहता है, यहाँ पर खाना लाना मना है। जिस पर शाओ युए कहती है, मैं यहाँ खाने की डिलीवरी करने आई हूँ और मुझे खाना सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर डिलीवर करना है। बॉडीगार्ड कहता है, तुम लिफ्ट से नहीं जा सकती, अगर तुम्हें जाना है तो तुम सीढ़ियों से जाओ, ये तुम जैसे गरीब लोगों का लिफ्ट में जाना मना है। शाओ युए उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो शाओ युए को लिफ्ट से जाने दे, लेकिन वो बॉडीगार्ड शाओ युए की कोई बात नहीं सुनता। शाओ युए के पैर पर चोट थी और फिर भी वो जैसे तैसे करके सीढ़ियों से ऊपर जाने लगती है। वहीं दूसरी ओर हम सूसू को देखते हैं, जिसका आज बर्थडे है और वो अपने दोस्तों के साथ एक होटल के रेस्टोरेंट में होती है। तभी उसके फोन पे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, आपका खाना डिलीवर होने वाला है। सूसू की दोस्त उसे पूछती है, तुम इतनी अमीर हो तो तुम ऐसे गंदी जगह से खाना क्यों मांगा रही हो? जिस पर सूसू कहती है, किसने कहा मैं वो खाना खाने वाली हूँ? तभी वहाँ शाओ युए खाना डिलीवर करने आती है। वो खाने को टेबल पर रखती है और कहती है, आपका खाना आ गया। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन सूसू उसे रोक लेती है। सूसू खाने की थैली उठाती है और शाओ युए के ऊपर फेंक देती है और उसे कहती है, तुमने मुझे अच्छे से पैक करा, खाना क्यों नहीं दिया? सूसू असल में शाओ युए से बदला लेना चाहती थी और उसे जलील करना चाहती थी। शाओ युए जब कहती है, मैं खाना ठीक तरीके से लाई हूँ, सूसू की दोस्तों कहती है, तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो? ये सूसू है और ये फंग फैमिली की बेटी है। अगर तुम चाहती हो ये तुम्हें माफ कर दे तो तुम अपने घुटनों पर बैठो और इससे माफी मांगो। शाओ युए कहती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। पहले तो बॉडीगार्ड ने मुझे लिफ्ट में नहीं आने दिया
और इसीलिए मुझे 30 फ्लोर चलकर आना पड़ा। उसके बाद तुमने खाना भी फेंक दिया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस खाने के पैसे खुद दे दूंगी, आपको देने की जरूरत नहीं। शाओ युए बड़े ही प्यार से उसे बात करती है, लेकिन सूसू और उसकी दोस्त उसका मजाक बनाने लगती है और कहती है तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम इस खाने के पैसे भी दे दूंगी, क्या तुम सूसू को गरीब समझती हो। सूसू शाओ युए को धक्का देती है और उसे गिरा देती है। सूसू कहती है मैं तुम्हें माफ कर दूंगी अगर तुम जमीन पर गिरा सारा खाना खुद खाओ और जमीन को साफ करो। शाओ युए उससे पूछती है तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। सूसू कहती है मुझे पता है तुम शुदोंग को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही हो। सूसू शाओ युए को कहती है तुम बहुत ही गरीब हो और अनाथ भी, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे होने वाली पति को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करो। शाओ युए गुस्से में वहाँ से जाने लगती है, लेकिन सूसू फिर उसे गिरा देती है। सूसू उसके पैर पे मारने लगती है और उसे कहती है मैं तुम्हें तभी जाने दूंगी जब तुम जमीन पर गिरा सारा खाना खुद खाओ और जमीन को साफ करो, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं उस अनाथालय को बर्बाद कर दूंगी जिसमें तुम बड़ी हुई हो। शाओ युए उन सभी बच्चों से बहुत प्यार करती है जो अनाथालय में रहते हैं, इसीलिए शाओ युए सूसू से माफी मांगने के लिए जमीन पर गिरा खाना खाने लगती है। वहीं दूसरी ओर हम शुदोंग को देखते हैं जो मिस्टर ची से कहता है अंकल मेरी सगाई आने वाली है, क्या आप मुझे मैनेजर की जगह कंपनी का सीनियर ऑफिसर बना सकते हो, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगेगा कि फंग फैमिली में बस एक छोटा सा मैनेजर शादी कर रहा है। मिस्टर ची कहता है मैं मिस्टर फंग को जानता हूँ, उन्हें इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। मिस्टर ची और शुदोंग बातें करते हुए वहाँ जा रहे होते हैं। तभी मिस्टर ची शाओ युए को देखते हैं। वो देखता है कैसे सूसू की दोस्त शाओ युए को परेशान कर रही है और उसे जमीन पर गिरा खाना खाने को बोल रही है। मिस्टर ची वहाँ जाता है और सूसू की दोस्त को गिरा देता है। वो शाओ युए को उठाता है। सूसू शुदोंग से कहती है मैंने शाओ युए को सबक सिखा दिया है, अब वो तुम्हारे पास नहीं आएगी। जिस पे शुदोंग कहता है शाओ युए और मैंने बहुत टाइम पहले ब्रेकअप कर लिया था, तुम गलत समझ रही हो। सूसू मिस्टर ची को कहती है आप बड्ढे हैं और आप हमारे अंकल हैं, बेहतर होगा आप हम लोगों के आपस के मामले में ना आओ। मिस्टर ची कहता है तुम्हें कोई तमीज नहीं है, तुम्हें नहीं पता बड्ढों से कैसे बात की जाती है। मिस्टर ची सूसू से कहता है क्या होगा अगर मैं तुम्हारे पापा को बता दूं कि उनकी बेटी बहुत ही बदतमीज है और दूसरों को मारती है और परेशान भी करती है। फिर वो शुदोंग को कहता है मैं मीडिया को बता देता हूँ कि कैसे तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा दिया और तुम पैसों के लिए सूसू से शादी कर रहे हो। शाओ युए गुस्से में सूसू से कहती है तुम्हें पता भी है कि तुम यहाँ पर सौतन बन के आने वाली थी, मैं तुमसे पहले से शुदोंग को जानती हूँ और उससे शादी करने वाली थी। अगले ही सीन में हम मिस्टर ची को देखते हैं जो शाओ युए के पैर पे दवाई लगाता है और उसे कहता है तुम्हें बहुत ज्यादा चोट आई है, तुम्हें आराम करना चाहिए। शाओ युए कहती है ऐसा कुछ नहीं है। मिस्टर ची कमरे की लाइट बंद करता है ताकि शाओ युए आराम से सो सके, लेकिन शाओ युए को लगता है मिस्टर ची के इरादे कुछ और हैं, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसकी चोट की वजह से उसका पैर मुड़ जाता है और वो गिर जाती है। मिस्टर ची शाओ युए को कहता है अब तुम्हें 10 दिन यहीं रहना होगा और आराम करना होगा, लेकिन शाओ युए उसे मना कर देती है। वो कहता है अगर तुम 10 दिन यहाँ रही तो मैं तुम्हारे अकाउंट में 10 मिलियन डालूंगा और तुम खुद ही सोचो इतने पैसे से तुम अनाथालय की कितनी मदद कर सकती हो। शाओ युए मिस्टर ची की बात मान लेती है। मिस्टर ची शाओ युए के फोन में उसका नंबर सेव करता है और कहता है जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर देना, और ये कहकर वह वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं शाओ युए पिछले 9 दिन से वहीं रह रही थी और शाओ युए मिस्टर ची को मैसेज करती है आज 9वां दिन हो गया है, क्या अब मैं जा सकती हूँ। जिस पर मिस्टर ची का मैसेज आता है 1 दिन और रुको और फिर मैं सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में डाल दूंगा। थोड़ी ही देर में वहाँ पर शुदोंग आता है और तभी हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं कैसे शुदोंग ने मिस्टर ची और उसके असिस्टेंट को बात करते सुना था कि पार्टी वाली रात एक गर्ल मिस्टर ची के कमरे में आई थी। मिस्टर ची को नहीं पता वो लड़डच कौन थी, लेकिन वो दोनों साथ में सोए थे। शुदोंग को शाओ युए पे शक होता है और वो उसे चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ सूसू आती है और सूसू को लगता है शाओ युए फिर से शुदोंग के करीब आने की कोशिश कर रही है। सूसू शाओ युए को चिल्लाने लगती है और मारने ही वाली होती है, लेकिन शुदोंग उसे रोक लेता है। तभी वहाँ मिस्टर ची आता है और कहता है यहाँ पर क्या हो रहा है। शाओ युए कहती है मुझे माफ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं। सूसू कहती है मुझे अब समझ आया तुम शुदोंग के पीछे नहीं थी बल्कि तुम तो मिस्टर ची के पीछे थी। तुम कितनी गंदी गर्ल हो कि अंकल को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही हो ताकि तुम एक अमीर परिवार में शादी कर सको। शाओ युए को गुस्सा आता है और वो उसे चुप रहने के लिए कहती है
मिस्टर ची शुदोंग से कहता है, अगर तुम्हें कंपनी का हिस्सा चाहिए तो तुम तमीज में रहना सीख जाओ। अगर मैंने फिर से तुम्हें ऐसी हरकतें करते हुए देखा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वैसे भी तुम हमारे परिवार के असली बेटे नहीं हो और इसीलिए तुम सुसु से शादी कर रहे हो ताकि तुम एक अमीर परिवार के दामाद बन सको। मिस्टर ची कुछ देर शुदोंग को डांटता है और फिर शाओयुए को कहता है, तुम आराम क्यों नहीं करती। तभी शाओयुए के पास उसकी दादी का फोन आता है। असल में वो शाओयुए की असली दादी नहीं है, बल्कि उसे अनाथालय की मालकिन है जहाँ शाओयुए बड़ी हुई है। लेकिन शाओयुए शुरू से उन्हें दादी बुलाती आई है। दादी शाओयुए को बताती है कि अनाथालय में पैसे लगाने के लिए कुछ इन्वेस्टर्स कल आने वाले हैं और शाओयुए कहती है, आप फिक्र मत करो, मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी। दादी उसे चिल्लाती है और कहती है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया तुम्हें चोट आई है। वो तो अच्छा हुआ मिस्टर ची ने मुझे बता दिया, वरना मुझे पता ही नहीं चलता। शाओयुए कहती है, आप फिक्र मत करो, मैं अब ठीक हूँ। दादी शाओयुए और मिस्टर ची को कल खाना खाने के लिए अपने घर बुलाती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं शाओयुए दादी के साथ बैठ के खाना खा रही होती है और वो लोग मिस्टर ची के बारे में बात करते हैं। शाओयुए मिस्टर ची को बुरा कहती है और कहती है वो बहुत ही गुस्सा करने वाला इंसान है। तभी दादी की नजर मिस्टर ची पे पड़ती है जो पीछे ही गेट के उधर खड़े थे। वो तीनों बैठकर कुछ देर बात करते हैं और खाना खाने लगते हैं। दादी शाओयुए को वो कपड़ा देती है जो उसने तब पहन रखे थे जब वह छोटी थी और उसके मम्मी पापा उसे इस अनाथालय में छोड़कर चले गए थे। दादी मिस्टर ची से कहती है, ये क्लोथ्स मुझे बहुत ही महंगे लगते हैं और मुझे लगता है शाओयुए किसी बड़े परिवार की बेटी है। मिस्टर ची क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो शाओयुए की असली माँ बाप को ढूंढने में। मिस्टर ची क्लोथ्स को देखकर सोचने लगता है, लेकिन उसे याद नहीं आता कि उसने ये क्लोथ्स कहाँ देखे हैं। वो दादी को कहता है, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। अगले ही सीन में हम शाओयुए को देखते हैं जो एक गार्डन में बैठकर झूला झूल रही होती है। मिस्टर ची वहाँ आता है और कहता है, तुम उदास मत हो, मैं यही हूँ तुम्हारे लिए। शाओयुए बताती है कि जब वह छोटी थी उसकी मम्मी उसे इस अनाथालय में छोड़कर चली गई थी, लेकिन शुदोंग उसे अलग है। शुदोंग की मम्मी शुदोंग से बहुत प्यार करती थी। उसकी मम्मी बीमार हो गई थी और मर गई थी। मुझे शुदोंग के लिए बहुत बुरा लगता था और इसीलिए मैं पैसे कमाती थी ताकि मैं शुदोंग की मदद करूं उसके सपने पूरे करने में। अब जब शुदोंग के पास सब चीजें हैं जो वो चाहता था, वो उसके पापा की तरह बन गया है जैसे उसके पापा ने उसकी मम्मी को छोड़ दिया था। अब शुदोंग मुझे भी छोड़ देना चाहता है। तभी वहाँ अनाथालय का एक छोटा बच्चा आता है और कुणाल शाओयुए के साथ फोटो खींचने लगता है। शाओयुए उसे डांट कर भगा देती है। मिस्टर ची शाओयुए से कहता है, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए शुदोंग से बदला लेने के लिए। अगले दिन मिस्टर ची शाओयुए को इन्वेस्टर से मिलने के लिए छोड़ने जाते हैं। मिस्टर ची कहता है, तुम अकेले चली जाओगी या मैं तुम्हारे साथ चलूं? जिस पर शाओयुए कहती है, आप फिक्र मत करो, मैं चली जाऊंगी। मिस्टर ची कहता है, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बता देना। शाओयुए जैसे ही कार से निकलती है और थोड़ा आगे जाती है, तभी मिस्टर ची का असिस्टेंट शाओयुए के पास जाता है और उसे अनाथालय की एक फाइल देता है। मिस्टर ची का असिस्टेंट शाओयुए से कहता है, आप मिस्टर ची से शादी क्यों नहीं कर लेती? मिस्टर ची बहुत अच्छा है और वो बाकी बॉयज जैसा नहीं जो दूसरी गर्ल्स के साथ घूमे, वो बहुत ही अच्छा है। शाओयुए हैरान हो जाती है और मिस्टर ची के असिस्टेंट से कहती है, तुम मुझसे मजाक करना बंद करो, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी हम मिस्टर ची के असिस्टेंट को देखते हैं जो मिस्टर ची को बताता है कि शाओयुए ने शादी के बारे में बात करने पर मना कर दिया। वहीं दूसरी ओर शाओयुए जब इन्वेस्टर से मिलने जाती है तो वो देखती है इन्वेस्टर कोई और नहीं सुसु की मम्मी है। वहाँ पर वो सुसु और शुदोंग को देखकर हैरान रह जाती है। सुसु शाओयुए से कहती है कि अगर तुम चाहती हो मेरी मम्मी तुम्हारे अनाथालय में पैसा लगाए तो तुम अपने घुटनों पर बैठकर उनसे भीख मांगो, और अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरी मम्मी पक्का तुम्हारे अनाथालय में पैसे लगाएगी और तुम्हारे अनाथालय की मदद भी करेंगी। शाओयुए अनाथालय के लिए कुछ भी करने को तैयार थी और इसीलिए वो घुटनों पर बैठ के सुसु की मम्मी से रिक्वेस्ट करती है कि अनाथालय में पैसा लगा दे। सुसु हंसने लगती है और कहती है, क्या तुम्हें सच में लगा था मेरी मम्मी तुम्हारे अनाथालय में पैसे लगाएगी? तुम गलत थी। सुसु की मम्मी कहती है, मैं तुम्हें 2 तरीके देती हूँ। पहला, या तो तुम मुझसे 5 मिलियन लो और मुझे अनाथालय की जमीन बेच दो, या फिर तुम्हारा अनाथालय पैसे की कमी के कारण बंद हो जाएगा और वैसे भी तुम्हें अनाथालय की जमीन छोड़नी पड़ेगी। शाओयुए को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो सुसु की मम्मी को कहती है, आप इतना अच्छा बनने का नाटक क्यों करती हो? जिस पर उन्हें गुस्सा आता है और वह शाओयुए को चिल्लाने लगती है।
शुडोंग शाओयुए को कहता है, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम जमीन सुसु की मम्मी को बेच दो। शाओयुए को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो शुडोंग के ऊपर पानी फेंक देती है। शाओयुए शुडोंग को कहती है, तुमने भी इतना समय अनाथालय में बिताया है, कम से कम तुम तो मुझे अनाथालय को बेचने के लिए मत बोलो। शुडोंग शाओयुए को बुरा कहने लगता है। शाओयुए को सारी बातें सुनकर और ज्यादा गुस्सा आता है और वो कॉफी का कप उठाने लगती है ताकि वह शुडोंग के ऊपर फेंक सके, लेकिन सुसु की मम्मी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन अनाथालय तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। शाओयुए को ये सुनकर बहुत ही बुरा लगता है और वह हैरान रह जाती। तभी सुसु मौके का फायदा उठाती है और कॉफी का वो कप उठाकर शाओयुए के ऊपर फेंक देती है। सुसु शाओयुए को कहती है, तुम इतनी गरीब हो कि तुम्हें एक गटर में जाकर मर जाना चाहिए, और यह कहकर वहां से चली जाती है। सभी लोगों के जाने के बाद शाओयुए बहुत गुस्से में होती है और वो मिस्टर ची को फोन करती है और कहती है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अगले दिन हम देखते हैं मिस्टर ची शाओयुए से कहता है, चलो हम मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाते हैं और ऑफिशियली शादी कर लेते हैं। शाओयुए कहती है, आप गलत समझ रहे हो, मैं कल बहुत ज्यादा गुस्से में थी और मैंने इस बारे में सोचा नहीं, मैंने बस गुस्से में आपसे शादी के लिए कह दिया, मुझे माफ कर दो। मिस्टर ची कहता है, जो भी हो, तुम मुझसे पैसे के लिए शादी कर रही हो या फिर अनाथालय को बचाने के लिए, मुझे इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। शाओयुए कहती है, लेकिन अगर मैं आपसे शादी करूंगी तो आपकी बहुत बदनामी होगी, पूरी दुनिया आपको बुरा कहेंगी और मैं आपके साथ ऐसा नहीं कर सकती, वैसे भी मुझे पता है मैं आपको पसंद नहीं हूँ। मिस्टर ची कहता है, तुम पागल हो, तुम्हें ऐसा किसने कहा, चलो अब हम चलते हैं। अगले ही सीन में हम मिस्टर ची और शाओयुए को देखते हैं जो अपनी शादी रजिस्टर कर चुके थे और मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस के बाहर मिस्टर ची शाओयुए को एक बहुत ही महंगी और प्यारी सी रिंग देता है। शाओयुए कहती है, ये तो बहुत ही ज्यादा महंगी है और प्यारी भी, आप इसे वापस ले लो। अगर ये रिंग मुझसे खो गई तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपको दे सकूं। जिस पर मिस्टर ची कहता है, तुम बिल्कुल पागल हो, हाँ ये सच है कि ये रिंग बहुत ही कीमती है और इसलिए तुम इसे ध्यान से रखना, लेकिन ये भी सच है कि ये रिंग तुमसे कीमती नहीं। तभी शाओयुए के पास मिस्टर फेंग का कॉल आता और वो शाओयुए से पूछते हैं, क्या अब तुम्हारा पैर ठीक है? जिस पे शाओयुए कहती है, हाँ अब मेरा पैर ठीक है, आप फिक्र मत करो, मैं कल से काम पर आ जाऊंगी। मिस्टर फेंग कहते हैं, तुम्हें काम की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास मिस्टर ची का कॉल आया था और उन्होंने मुझे बताया कि तुम 1 महीना काम पर नहीं आओगी। मैंने तुम्हें कॉल ये बताने के लिए किया है कि कल मेरी बेटी की सगाई है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी से मिलो, इसीलिए तुम कल सगाई में जरूर आना। मिस्टर फेंग सगाई की जगह शाओयुए को बताते हैं और फोन रख देते हैं। शाओयुए सोचती है और मिस्टर ची से पूछती है, सुसु की शादी कहाँ है? जिस पर मिस्टर ची जगह का नाम बताता है और शाओयुए को समझ आ जाता है कि वो जिन अंकल की दुकान पर काम करती है वही अंकल शाओयुए के पापा है। शाओयुए मिस्टर ची को कहती है, मैं सोच रही हूँ कि मैं कल सुसु की सगाई में ना जाऊँ, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके और फंग फैमिली के बीच में कोई झगड़ा ना हो। मिस्टर ची कहता है, तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा और अगर कुछ होता भी है तो मैं संभाल लूंगा। चलो अब मैं तुम्हें एक प्यारी सी ड्रेस दिलाता हूँ ताकि तुम कल सगाई में पहन सको। यह कहकर वो शाओयुए को अपने साथ लेकर चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं सुसु और शुडोंग साथ रहने की कस्में लेते हैं। शुडोंग कहता है, मैं जिंदगी भर सुसु से प्यार करूंगा। तभी वहाँ शाओयुए आती है और कहती है, ये वादा तो तुमने मुझसे भी किया था। शाओयुए को देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। सुसु के पापा शाओयुए से पूछते हैं, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? सुसु कहती है, पापा ये वही गर्ल है जो शुडोंग के पीछे पड़ी हुई थी। सुसु शाओयुए को चिल्लाने लगती है और कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पर मेरी सगाई खराब करने आ गई। जिस पर शाओयुए कहती है, तुम्हें थोड़ा सोच समझकर बोलना चाहिए। शुडोंग भी शाओयुए को चिल्लाने लगता है और कहता है, अगर तुम सुसु के बारे में बुरा कहोगी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। शुडोंग के पापा शाओयुए को बुरा कहने लगते हैं और कहते हैं, तुम पहले तो हमारे परिवार का हिस्सा बनने की कोशिश कर रही थी और तुम शुडोंग को अपने जाल में फंसा रही थी। अब जब शुडोंग शादी कर रहा है तो तुम यहाँ पर भी आ गई। तुम्हें कोई शर्म नहीं है, तुम बिल्कुल गंदी गर्ल हो। शुडोंग के दादा शाओयुए के बारे में बुरा बुरा कहने लगते हैं और अपने बॉडीगार्ड्स को कहते हैं कि शाओयुए को यहाँ से निकाल दो। जैसे ही वो बॉडीगार्ड शाओयुए को वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं तो मिस्टर ची उठकर उन्हें धक्का मारकर गिरा देता है और शाओयुए को संभाल लेता है। मिस्टर ची कहता है, ये मेरी पत्नी है। सभी लोग मिस्टर ची की बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। सुसु कहती है, बहुत हुआ तुम्हारी झूठी शादी का नाटक, मुझे पता है तुम दोनों की शादी नहीं हुई है।
मिस्टर ची ये सुनकर सुसु को किस करता है और शादी का सर्टिफिकेट सभी लोगों को दिखाता है। वहीं दूसरी ओर मिस्टर ची की बहन साइड में सारी वीडियो बना रही होती है। शुदोंग के दादा मिस्टर ची से कहते हैं, तुम हमारे परिवार के बेटे हो और तुम्हारे अंदर इतनी भी समझ नहीं कि तुम ऐसे ही किसी गर्ल से शादी कर लो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से हमारे परिवार का नाम खराब हो। बेहतर होगा कि तुम जल्दी से इस गर्ल को डिवोर्स दे दो। मिस्टर ची कहता है, आपको मेरी जिंदगी में बोलने का हक नहीं है, आप चुप रहिए। मिस्टर ची की बहन मिस्टर ची के पास आती है और कहती है, तुम ऐसे ही किसी भी गर्ल से शादी नहीं कर सकते, लेकिन अब अगर तुमने फैसला कर ही लिया है और तुम शादी कर चुके हो तो मैं तुम्हारी तरफ हूँ। सुसु बार बार शाओयुए को बुरा कहती है और उसे कहती है, तुमने मेरी सगाई खराब कर दी, तुम मुझसे माफी मांगो। सुसु की मम्मी भी शाओयुए से माफी मांगने के लिए कहती है। मिस्टर ची कहता है, आप पिछले कई दिनों से मेरी पत्नी को परेशान कर रहे हो और बेहतर ये होगा कि सुसु शाओयुए से माफी मांगे। सुसु के पापा कहते हैं, फिक्र मत करो, मैं सुसु को माफी मांगने के लिए कहता हूँ। लेकिन सुसु नाटक करने लगती है और जोर जोर से चिल्लाती है। शाओयुए कहती है, सुसु मैं तुम्हें माफ कर दूंगी अगर तुम अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगो। यह सुनकर सुसु को बहुत गुस्सा आता है और सुसु की मम्मी भी शाओयुए को चिल्लाने लगती है। मिस्टर ची सुसु को कहता है, अगर तुमने शाओयुए से माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हारा पूरा परिवार खत्म कर दूंगा। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारा परिवार कब कंगाल हो गया। तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं बचेंगे और तुम्हारा पैसा का सारा घमंड खत्म हो जाएंगे। ये सुनकर सुसु अपने परिवार के बारे में सोचती है और उसे समझाता है कि अभी माफी मांग लेना ही बेहतर होगा। सुसु अपने घुटनों पर बैठती है और शाओयुए से माफी मांगती है। अपनी बेटी को ऐसा करते देख सुसु की मम्मी को बहुत बुरा लगता है और वो कहती है, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। मिस्टर ची और शाओयुए वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम शाओयुए को देखते हैं जो मिस्टर ची को बताती है कि उसे बहुत बुरा लग रहा है। उसे नहीं पता कि वो इतनी उदास क्यों है। शाओयुए कहती है, मुझे सुसु से बहुत जलन है। मैं उसे जब भी देखती हूँ मैं सोचती हूँ काश मेरा भी परिवार होता, काश मेरे पास भी मेरे मम्मी पापा होते। मिस्टर ची कहता है, क्या तुम सुसु से सिर्फ इसीलिए जलती हो? शाओयुए कहती है, हाँ। मिस्टर ची कहता है, मुझे लगा था तुम सुसु से इसलिए जलती हो क्योंकि उसकी शादी शुदोंग से हो रही है। शाओयुए कहती, नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे सिर्फ कभी कभी बुरा लगता है कि मेरे मम्मी पापा नहीं है। तभी हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं शाओयुए शुदोंग का इंतजार कर रही होती है और जैसे ही शुदोंग आता है तो शाओयुए उसे हग कर लेती है। ये उस टाइम की बात है जब शाओयुए और शुदोंग रिलेशनशिप में थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तभी हम वहाँ पर मिस्टर ची को देखते हैं जो शुदोंग और शाओयुए को साथ में देख रहे होते हैं। हम वापस प्रेजेंट में आते हैं। कुछ देर बात करने के बाद शाओयुए मिस्टर ची को किस कर देती है और शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं हार्दिक मिस्टर ची से मिलने उसके ऑफिस जाता है जहां वो मिस्टर ची से पूछता है कि उसने कल रात पार्टी में ऐसा क्यों कहा था कि सुसु उनकी असली बेटी नहीं है। हार्दिक मिस्टर ची से कहता है, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है? ये सुनकर मिस्टर ची हैरान रह जाता है। मिस्टर ची कहता है, आप क्या कहना चाह रहे हो? हार्दिक कहते हैं, जब सुसु पैदा हुई थी तो उसकी कमर पे एक निशान था, लेकिन बाद में जब मैंने सुसु को देखा तो वो निशान वहाँ नहीं था। हार्दिक कहते हैं, मुझे हमेशा से लगता था कि वो निशान मेरा वहम है और मैंने शायद गलत देखा होगा, लेकिन कल रात पार्टी में मुझे वो निशान शाओयुए की कमर पर दिखाई दिया। मिस्टर ची कहता है, क्या आपको ये लगता है शाओयुए आपकी असली बेटी है, जिस पर हार्दिक कुछ नहीं कहते? मिस्टर ची कहता है, शायद आप सही हो, आपने गलत देखा होगा और वैसे भी कोई निशान यह नहीं साबित करता कि शाओयुए की बेटी है। हार्दिक कहते हैं, तुम्हारी बात सही है, मैं यहाँ से चलता हूँ, लेकिन हम दोनों मिले थे, इस बारे में तुम दोबारा जिक्र मत करना। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर ची और शाओयुए साथ में बैठकर खाना खाते हैं और वाइन पीते हैं। शाओयुए कहती है, थैंक यू, आपने मेरी मदद करी, लेकिन मुझे लगता है अब हमें डिवोर्स कर लेना चाहिए। शाओयुए मिस्टर ची को उसका कार्ड वापस देती है और कहती है, मैंने आपके कार्ड को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया, ये लीजिए आपका कार्ड। मिस्टर ची कहता है, क्या तुम मुझसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही हो? शाओयुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगा था कि आप इस शादी से खुश नहीं हो, इसलिए मैंने आपको डे बॉक्स के लिए बोला। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको बदनामी होती रहे। मिस्टर ची कहता है, मुझे किसी भी चीज से मतलब नहीं है। शाओयुए मिस्टर ची की बात सुनकर अनकंफर्टेबल हो जाती है और वाइन पीने लगती है। थोड़ी देर बाद जब शाओयुए नशे की हालत में होती है तो मिस्टर ची शाओयुए बहुत ही क्लोज आ जाते हैं और मिस्टर ची शाओयुए को किस कर देती है।
अगले सीन में हम देखते हैं शाओयुए वॉशरूम में जाती है, लेकिन अचानक से नल की जगह गलती से शावर चालू कर देती है। फिर मिस्टर ची उसकी मदद करता है और वो दोनों बहुत ही क्लोज आ जाते हैं। वो लोग हंसने लगते हैं और मिस्टर ची शाओयुए को किस करता है। मिस्टर ची शाओयुए के क्लोथ्स हटाने लगता है कि तभी उसका ध्यान जाता है कि शाओयुए की कमर पे कोई निशान नहीं है। वो शाओयुए को टॉवेल पहना देता है और कहता है तुम जाकर सो जाओ। अगली सुबह हम देखते हैं शाओयुए जब नींद से उठती है तो मिस्टर ची उसे पानी पिलाता है और उसे पूछता है क्या वो अब ठीक है, जिस पर शाओयुए कहती है हाँ मिस्टर ची। शाओयुए को कहता है मैंने तुम्हारे लिए केक मंगवाया है, तुम खा लेना और आराम करना। खुद मिस्टर ची शाओयुए को देखते हुए सोचता है कि मैं तुम्हारे साथ तब तक क्लोज नहीं आ सकता जब तक मुझे पता न चला उस रात वो गर्ल कौन थी। थोड़ी ही देर में मिस्टर ची वहाँ से चला जाता है। मिस्टर ची के जाने के बाद शाओयुए अपने निशान के बारे में सोचती है और हमें एक फ्लैशबैक में दिखता है कि शाओयुए के हार्दिक और मिस्टर ची के असिस्टेंट के बीच हुई बात सुन ली थी, जहां हार्दिक मिस्टर ची के असिस्टेंट को कह रहा था कि वो निशान वाली गर्ल कौन हो सकती है, जिस पर मिस्टर ची का असिस्टेंट कहता है मिस्टर ची भी इन निशान वाली गर्ल को ढूंढ रहे हैं, जिसकी वजह से शाओयुए ने अपना निशान छुपा लिया था। शाओयुए सोचती है अच्छा हुआ मैंने अपना निशान छुपा लिया, वरना मिस्टर ची को पता चलता है कि उस दिन वो गर्ल मैं ही थी। थोड़ी देर बाद हम शाओयुए को एक हॉस्पिटल में देखते हैं जहां उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सोचकर वो बहुत परेशान होती है। तभी मिस्टर ची की बड़ी बहन आती है। मिस्टर ची की बड़ी बहन को देखकर शाओयुए उसे दीदी कहती है, लेकिन मिस्टर ची की बड़ी बहन गुस्से में उसे कहती है तुम मुझे दीदी मत बोलो, मुझे समझ नहीं आता मिस्टर ची ने तुमसे शादी क्यों की है। यह सुनकर शाओयुए को बुरा लगता है, लेकिन वो मिस्टर ची की बहन को मुस्कुराते हुए जवाब देती है मुझे माफ करना, मुझे आपको दीदी नहीं बोलना चाहिए। आप मुझसे उम्र में बहुत ओल्ड हैं और आपकी शादी भी हो चुकी थी और अब टूट भी चुकी है, तो उस हिसाब से मुझे आपको आंटी बुलाना चाहिए। यह सुनकर मिस्टर ची की बहन को गुस्सा आता है। अगले सीन में हम शाओयुए को देखते हैं जो घबराते हुए घर आती है और सोचती है कि आज वो किसी भी हाल में मिस्टर ची को सच बता देगी कि उस दिन वो गर्ल जिसे मिस्टर ची ढूंढ रहा है वो शाओयुए खुद है। शाओयुए मिस्टर ची से कहती है मुझे तुम्हें कुछ बताना है, शायद तुम मेरी ये बात सुनकर डिवोर्स वाला प्लान कैंसिल भी कर सकते हो। मेरे लिए तुम्हें ये बताना बहुत ही जरूरी है। शाओयुए घबराते हुए मिस्टर ची से बात करती है, लेकिन मिस्टर ची उसे रोक देता है और उससे पूछता है पहले तुम मुझे बताओ क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ, जिस पे शाओयुए कहती है हाँ थोड़ा बहुत। मिस्टर ची कहता है तुम्हारा मुझे थोड़ा पसंद करना ही मेरे लिए काफी है। शाओयुए अपनी कमर से कपड़ा हटाने लगती है ताकि वो मिस्टर ची को उसकी कमर का निशान दिखा सके, लेकिन तभी मिस्टर ची के फोन पर एक कॉल आता है जहाँ एक गर्ल मिस्टर ची को कहती है मैं तुमसे अभी मिलना चाहती हूँ। मिस्टर ची कहता है मैं अभी अपनी वाइफ के साथ हूँ, मैं नहीं आ सकता। वो गर्ल कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं तुम्हारा रिलेशनशिप खराब नहीं करना चाहती, तो बेहतर होगा तुम अभी आओ और हम इस बारे में बात कर लें। मिस्टर ची परेशान हो जाता है और शाओयुए से कहता है कंपनी में कोई जरूरी काम है, मुझे जाना होगा, मैं तुमसे आकर बात करता हूँ। शाओयुए मिस्टर ची को रोकती है और कहती है मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, तुम जल्दी आना। मिस्टर ची शाओयुए के सिर पे किस करता है और उसे ध्यान रखने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं मिस्टर ची जब गुइगो से मिलता है तो गुइगो उसे कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। मिस्टर ची कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम अभी अभी चाइना से आई हो। गुइगो कहती है मैंने तुम्हें झूठ कहा था, मैं चाइना से उस दिन आई थी जिस दिन तुम्हारे घर पर पार्टी थी और उसी दिन हम साथ भी थे। गुइगो अपना जैकेट हटाती है और जानबूझकर अपनी कमर मिस्टर ची की तरफ करती है ताकि मिस्टर ची को उसकी पीठ वो निशान दिखे जिसे वो ढूंढ रहा है। अगली सुबह हम देखते हैं जब शाओयुए की नींद खुलती है तो वो फोन में मिस्टर ची के बारे में न्यूज देखती है जिसमें लिखा होता है मिस्टर ची गुइगो के साथ पूरी रात बिताए। पूरे इंटरनेट पर हर जगह मिस्टर ची के बारे में न्यूज चल रही होती है। थोड़ी ही देर में मिस्टर ची वहाँ आता है। मिस्टर ची शाओयुए से प्यार से बात करने की कोशिश करता है। शाओयुए भी उसे अच्छे से जवाब देती है, लेकिन शाओयुए को लगता है कि वह कुछ गलत कर रही है और उसे मिस्टर ची से दूर रहना चाहिए। मिस्टर ची शाओयुए को कहता है कि उसे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना होगा, उसे कंपनी का काम है। शाओयुए कहती है ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना। शाओयुए बताती है कि उसे आज इंटरव्यू के लिए जाना है। अगले ही सीन में हम शाओयू को देखते हैं जो एक ज्वेलरी कंपनी में इंटरव्यू के लिए गई थी। असल में ये ज्वेलरी कंपनी फेंग परिवार की है। उस कंपनी का एम्प्लॉय शाओयू को आके बताता है कि उसे ये जॉब मिल गई है। तभी सुसु शाओयू को देखती है और वो अपने एम्प्लॉय को कॉल करके कहती है इस गर्ल को काम नहीं देना है,
वो एम्प्लॉय शाओयू को कहता है कि उसे इस कंपनी में जॉब नहीं मिल सकता और वो शाओयू की बेइज्जती करने लगता है। शाओयू गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं शाओयू की नज़र एक जेड स्टोन में पड़ती है। शाओयू सुसु को बताती है कि यह नकली जेड स्टोन है। सुसु कहती है, तुम हमारी दुकान की बदनामी करना चाहती हो और इसलिए ऐसा कह रही हो, मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। शाओयू कहती है, मैं साबित कर सकती हूँ कि यह नकली है। ये कहकर वो जेड स्टोन निकालती है और फेंक देती है, जिसकी वजह से उसके टुकड़े हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर सुसु की मम्मी शाओयू को ये सब करते हुए देख लेती है। सुसु शाओयू को चिल्लाने लगती है कि तुमने मेरा इतना महंगा जेड स्टोन फेंक दिया। शाओयू स्टोन का टुकड़ा उठाकर सुसु को दिखाती है और कहती है कि ये देखो, इसे देखकर ही पता चल रहा है कि ये नकली है और ब्लू भी लगा हुआ है। अगर ये असली होता तो इसमें ब्लू नहीं होता, ना ही इसमें छेद होते। तुम अपने आप को फेंग परिवार की बेटी बताती हो और तुम्हें लगता है फेंग परिवार की सारी विरासत तुम्हारी है, लेकिन तुम्हें चीजें देखकर समझ ही नहीं आता कि वो असली है या नकली। ये सब बातें सुनकर सुसु को बहुत गुस्सा आता है और वो शाओयू को चिल्लाने लगती है। सुसु शाओयू को मारने ही वाली होती है कि तभी सुसु की मम्मी वहाँ आ जाती है और सुसु को रुकने के लिए कहती है। सुसु की मम्मी बताती है कि शाओयू समझदार है, उसने देख के पहचान लिया कि ये नकली है, लेकिन तुम्हें पता तक नहीं चला। तुम कैसे हमारा बिजनेस संभाल लोगी? सुसु की मम्मी शाओयू से माफी मांगती है और उसे कहती है कि तुम बहुत ही समझदार और काबिल हो, क्या तुम हमारी कंपनी में काम करना चाहोगी? ये कहकर वो उसे अपनी कंपनी में जॉब दे देती है। इस बात से सुसु को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी मम्मी को भी चिल्लाने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं शाओयू अपनी कंपनी के लोगों के साथ खाना खाने जाती है, जहाँ पर वो लोग ड्रिंक भी करते हैं। जब शाओयू नशे में होती है तो कंपनी का एक एम्प्लॉय शाओयू को अपने साथ रूम में लेकर जाता है और वहाँ वो उसका फायदा उठाने वाले होता है। शाओयू अपने बचाव की कोशिश करती है और उस आदमी को काट लेती है, लेकिन वो आदमी नहीं मानता, वो शाओयू को मार देता है। लेकिन शाओयू उससे कहती है, तुम मेरे साथ ये सब मत करो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। वह आदमी उसकी एक नहीं सुनता और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी वहाँ मिस्टर ची आता है। मिस्टर ची उस आदमी को बहुत ज्यादा मारता है, जिसकी वजह से वो आदमी बेहोश हो जाता है। मिस्टर ची शाओयू को हॉस्पिटल लेके जाता है। जैसे ही शाओयू को होश आता है, मिस्टर ची उससे पूछता है क्या वो ठीक है, और तभी वहाँ मिस्टर ची का मैनेजर आता है ये बताने के लिए कि शाओयू प्रेग्नेंट है। लेकिन शाओयू उसे इशारा करती है और चुप रहने के लिए कहती है। शाओयू मिस्टर ची को रूम से बाहर भेजती है, यह कहकर कि मुझे कुछ खाना है, प्लीज तुम मेरे लिए लेकर आओ। मिस्टर ची जैसे ही बाहर जाता है, उससे सुसु मिलती है। वह सुसु को मारने की धमकी देता है और कहता है, अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो जाकर शाओयू से माफी मांगो। सुसु कहती है, अगर मेरी मम्मी को पता चल गया कि तुम मेरे से ऐसे बात कर रहे हो तो वो तुम्हें छोड़ देंगे नहीं। मिस्टर ची कहता है, फिर तो मैं तुम्हें अभी मार देता हूँ। थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं सुसु उसके मम्मी पापा के साथ शाओयू के रूम में आती है, जहाँ उसकी मम्मी और पापा दोनों ही उसे डांटते हैं और शाओयू से माफी मांगने के लिए कहते हैं। कुछ देर तक नाटक करने के बाद वो नहीं मानती। अगले ही सीन में हम शाओयू और मिस्टर ची को एक पार्टी में देखते हैं, जहाँ गुइगो भी होती है। गुइगो मिस्टर ची के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर ची उसे हटा देता है और शाओयू के साथ चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद गुइगो अपना परफॉर्मेंस देती है और पियानो बजाती है। वो पियानो को ऑक्शन के लिए देती है। उस पियानो की खासियत थी कि उस पर एक बिग डायमंड था, लेकिन शाओयू जब वह डायमंड देखती है तो वह कहती है ये एक नकली डायमंड है। ये सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। गुइगो कहती है, तुम मेरे बारे में गलत क्यों कह रही हो, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं जो डायमंड लाई हूँ? शाओयू कहती है, ये डायमंड बहुत ज्यादा चमक रहा है और असली डायमंड इतना ज्यादा कभी नहीं चमक सकता। सुसु की मम्मी भी शाओयू की तरफदारी करती है और कहती है, मुझे भी लगता है ये नकली डायमंड है। गुइगो कहती है, अगर मिसेस फेंग को ऐसा लगता है कि ये डायमंड नकली है तो शायद हो सकता है मैंने जिससे ये डायमंड खरीदा है उसने मुझे धोखा दिया। थोड़ी ही देर में वो पार्टी खत्म हो जाती है। मिस्टर ची के दादाजी मिस्टर ची से कहते हैं, बेहतर होगा तुम गीगो से शादी कर लो और इस गर्ल को छोड़ दो, ये एक अनाथ गर्ल है। और दूसरी तरफ गीगो है जो एक बड़े परिवार से है। वो मिस्टर ची से कहते हैं, तुम्हारी और गीगो की शादी आज से 3 दिन बाद होगी। और ये कहकर मिस्टर ची के दादा वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ एक औरत आती है और शाओयू को अपनी बेटी बताती है। वो शाओयू को कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें अनाथालय में छोड़ा, ये सब मेरी गलती है। लेकिन उस वक्त ना तो मेरे पास पैसे थे न घर, मैं तुम्हें पाल नहीं सकती थी और इसलिए मैंने ये कदम उठाया। मिस्टर ची,
शाओ युए को कहता है, ये औरत झूठ बोल रही है, ये तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हें मेरा विश्वास करना होगा। लेकिन शाओ युए बहुत ही गुस्से में होती है और वो मिस्टर ची को कहती है, आप मेरी फिक्र मत करो, मैं खुद देख लूंगी मुझे क्या करना है और मैं जल्द ही आपको डिवोर्स दे दूंगी ताकि आप गुइगो से शादी कर सकूं। गुइगो शाओ युए को परेशान करने के लिए उसके सामने नाटक करने लगती है और मिस्टर ची के करीब जाती है। ये देख शाओ युए को बहुत गुस्सा आता है और शाओ युए वहाँ से चली जाती है। मिस्टर ची गुइगो को कहता है, तुम अपने नाटक अपने पास रखो और ये गंदी चालें मेरे सामने खेलने की जरूरत नहीं। गुइगो कहती है, मैंने आपके साथ एक रात बिताई और अब मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, लेकिन आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार ही नहीं हो, तो इसमें मेरी क्या गलती। मिस्टर ची कहता है, मैं शाओ युए से प्यार करता हूँ और मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमको बच्चे की ही फिक्र है तो मैं बच्चे के लिए तुम्हें पैसे भेजता रहूंगा। गुइगो मिस्टर ची से कहती है, नहीं मुझे तुम चाहिए, मैं तुमसे पिछले 20 साल से प्यार करती हूँ और मैं हमेशा से तुमसे ही शादी करना चाहती थी, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। वहीं दूसरी ओर हम उस औरत को देखते हैं जो शाओ युए को झूठ बोलकर अपने साथ लेकर गई थी और कहा था कि वो उसकी माँ है। वो औरत शाओ युए को नशे वाला खाना और पानी पिलाती है, जिस वजह से शाओ युए बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी ओर मिस्टर ची शाओ युए को ढूंढने की कोशिश करता है और अपने मैनेजर से कहता है, पता करो शाओ युए कहाँ है, साथ ही तुम ये भी पता करो कि सूसू कहाँ है। अगले ही सीन में हम सूसू को देखते हैं जिसने शाओ युए को किडनैप किया। सूसू फोन पर गेगो से बात करती है और कहती है, मैं शाओ युए को सबक सिखा दूंगी, लेकिन बदले में तुम भूलना मत कि तुम्हें क्या करना है। गेगो सूसू से कहती है, सिर्फ शाओ युए को सबक सिखाने से कुछ नहीं होगा, मैं चाहती हूँ तुम शाओ युए को मार दो। यह सुनकर सूसू हैरान रह जाती है। सूसू उस औरत को कहती है कि तुम शाओ युए को मार दो। शाओ युए जब पूछती है कि आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तो सूसू कहती है ये औरत तुम्हारी मम्मी नहीं बल्कि मेरी मम्मी है और बचपन में हम दोनों बदल गए थे। तुम फंग परिवार की असली बेटी हो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि यह बात किसी को पता चले और इसीलिए तुम्हारा मरना जरूरी है। सूसू के कहने पर वो औरत शाओ युए को मारने लगती है कि तभी वहाँ मिस्टर ची आ जाता है। मिस्टर ची उस औरत को धक्का मार गिरा देता है और शाओ युए को अपने साथ ले जाता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं मिस्टर ची शाओ युए को हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसे होश में रखने के लिए बातें करता रहता है। शाओ युए जैसे ही करवट लेती है तो मिस्टर ची को शाओ युए की कमर पर वो निशान दिख जाता है। थोड़ी ही देर में वहाँ मिस्टर फेंग और मिसेस फेंग आते हैं। वो मिस्टर ची से पूछते हैं, क्या शाओ युए अब ठीक है। मिस्टर ची गुस्से में कहता है, आप दोनों यहाँ क्यों आए हो, आपको क्या चाहिए। मिसेस फेंग कहती है, मुझे जैसे ही पता चला शाओ युए को किसी ने किडनैप कर लिया और शाओ युए की हालत अब बहुत ज्यादा खराब है और वो हॉस्पिटल में है, तो मैं यहाँ जल्दी से जल्दी आई। मिस्टर ची गुस्से में कहता है, अगर मुझे पता चला कि इन सब के पीछे सूसू का हाथ है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं पूरे फेंग परिवार को बर्बाद कर दूंगा। मिसेस फेंग कहती है, अगर इन सब के पीछे सूसू का हाथ है तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं उसे माफ नहीं करूंगी। तभी इमरजेंसी रूम से डॉक्टर आता है और कहता है, हम बच्चे को नहीं बचा पाए, हमें ऑपरेशन करके बच्चे को निकालना होगा। ये सुनकर मिस्टर ची हैरान रह जाता है। डॉक्टर उसे समझाता है कि शाओ युए को पेट में बहुत बार चोट लगी है, जिसकी वजह से बच्चा मर चुका है और शाओ युए की जान बचाने के लिए उन्हें जल्द ऑपरेशन करना होगा। मिस्टर ची ऑपरेशन के पेपर पर साइन करता है और डॉक्टर को कहता है, आपको उससे बचना होगा। तभी वहाँ एक नर्स आती है और कहती है, हमें RH नेगेटिव ब्लड की जरूरत है, जल्दी से जल्दी आप किसी को ढूंढिए, हमारे ब्लड बैंक में अभी RH नेगेटिव ब्लड नहीं है। मिस्टर डी फेंग कहते हैं, मिसेस फेंग का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है, हम तुम्हारी मदद कर देते हैं। आखिर में सूसू ने शाओ युए को बहुत तकलीफ पहुंचाई है, बदले में हम ये तो कर ही सकते हैं। मिस्टर ची गुस्से में कहता है, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं और ना ही आपका खून चाहिए, आप रास्ते से हट जाइए। मिसेस फेंग मिस्टर ची से कहती है, मुझे नहीं लगता जब तक तुम खून ढूंढोगे तब तक शाओ युए ठीक रह पाएगी, बेहतर यह होगा कि मैं अपना खून शाओ युए को दे दूं। मिस्टर ची कहता है, शाओ युए इतनी बीमार है और बच्चा भी मर चुका है, इन सब का कारण कोई और नहीं सूसू है। मिसेस फेंग अपना खून शाओ युए को डोनेट करती है और तभी उन्हें पता चलता है कि उनका और शाओ युए का ब्लड ग्रुप बिल्कुल सेम है। मिसेस फेंग मिस्टर ची को कहती है, तुम्हें ये पहले से ही पता था ना, और मिस्टर ची पर चिल्लाने लगती है। मिस्टर फेंग पूछते हैं, तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो, तो वो कहती है, शाओ युए मेरी बेटी है। यह सुनकर मिस्टर फेंग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, मेरा शक सही निकला और मैं गलत नहीं था। तभी डॉक्टर आकर बताता है, शाओ युए अब खतरे से बाहर है। यह सुनकर सभी खुश हो जाते हैं।
मिसेस फेंग मिस्टर ची से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला शाओ युए को सुसु ने किडनैप किया है। मिस्टर ची कहता है, मुझे यह पता चल गया था कि शाओ युए को उसी औरत ने किडनैप किया है जो शाओ युए की झूठी माँ बनने का नाटक कर रही थी। हकीकत में वो औरत सुसु की असली माँ है। मिसेस फेंग कहती है, परिवार में जगह शाओ युए की थी और 20 साल से उस जगह पर सुसु रह रही है। अब उस औरत को और सुसु को अपनी गलती की सजा भुगतनी होगी। अगले ही सीन में हम देखते हैं शाओ युए को होश आ जाता है और मिस्टर ची उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा होता है। मिस्टर ची कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। शाओ युए मिस्टर ची को सच बताती है कि जो बच्चा मरा है वो किसी और का नहीं, तुम्हारा ही था। मिस्टर ची उसे गले लगाकर कहता है, मुझे पता है, तुम शांत हो जाओ। मिस्टर ची शाओ युए को बताता है कि वो गुइगो का ध्यान इसलिए रख रहा था क्योंकि गुइगो ने कमर पे एक टैटू बनवाया जो ठीक उसी तरह है जैसा शाओ युए की कमर पर निशान है। गुइगो ने उसे झूठ कहा कि वो उसके बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है। ये कहकर वो शाओ युए से माफी मांगता है। शाओ युए कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, मैं बस उदास हूँ। जिस पर मिस्टर ची कहता है, उदास तो मैं भी हूँ क्योंकि मैं जिससे प्यार करता हूँ वो मुझसे प्यार नहीं करती। ये सुनकर शाओ युए हैरान हो जाती है और उसे पूछती है, तुम किससे प्यार करते हो मिस्टर ची? शाओ युए का नाम लेता है। मिस्टर ची कहता है, मैं तुमसे शुरुआत से ही प्यार करता था और जब तुम्हें किडनैप कर लिया था तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, लेकिन अब मुझे यह जानकर आराम है कि तुम ठीक हो और मेरे पास हो। शाओ युए कहती है, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, और दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। शाओ युए कहती है, सुसु ने हमारे बच्चे को नुकसान पहुँचाया और उसी की वजह से हमारा बच्चा मर गया है। मिस्टर ची गुस्से में कहता है, अगर यही सच है तो मैं सुसु से वह सब कुछ ले लूंगा जो उसका है। तभी वहाँ मिस्टर फेंग और मिसेस फेंग आते हैं। मिसेस फेंग शाओ युए को बताती है कि वो शाओ युए की असली माँ है। शाओ युए हैरान हो जाती है और मिस्टर ची की तरफ देखने लगती है। मिस्टर ची उसे इशारे पर हाँ कहता है। मिसेस फेंग बताती है कि जब वो पैदा हुई थी और उसने जो कपड़े पहन रखे थे वो असल में उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाए थे। वो शाओ युए से माफी मांगती है कि जो कुछ हुआ वो उनकी लापरवाही के कारण हुआ है। वो शाओ युए को कहती है कि तुम हमें माफ कर दो और हमें अपना लो। मिस्टर ची शाओ युए से कहता है, जिसने तुम्हें दर्द दिया है मैं उसे बदला जरूर लूंगा, तुम फिक्र मत करो। अगले ही सीन में हम देखते हैं मिस्टर ची के दादा एक पार्टी में सभी का स्वागत करते हैं और कहते हैं, मैं बहुत खुश हूँ, आप सभी लोग मिस्टर ची और गीगो की सगाई में आए हो। तभी मिस्टर ची और गीगो साथ में वहाँ आते हैं और सभी उनके लिए ताली बजाते हैं। मिस्टर ची के दादा मिस्टर ची को एक अंगूठी देते हैं और कहते हैं, अब तुम ये अंगूठी गुइगो को पहना दो। तभी वहाँ शाओ युए आती है और कहती है, मैं मिस्टर ची की असली वाइफ हूँ और ये अंगूठी मेरी है। मिस्टर ची के दादा कहते हैं, तुम्हें यहाँ पर किसने बुलाया, तुम यहाँ से चली जाओ। शाओ युए कहती है कि मैं मिस्टर ची की असली वाइफ हूँ तो मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती। शाओ युए सबको बताती है कि गुइगो ने प्रेग्नेंट होने का नाटक किया और झूठ कहा कि बच्चा मिस्टर ची का है। गुइगो कहती है, मैं और मिस्टर ची बचपन से एक दूसरे से प्यार करते हैं। मिस्टर ची तुमसे प्यार नहीं करता और उसने तुमसे झूठ कहा था। मिस्टर ची के दादा शाओ युए को डिवोर्स के पेपर देते हैं और कहते हैं, तुम इस पर साइन कर दो वरना अनाथालय को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये सब बातें सुनकर शाओ युए को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाने लगती है, लेकिन मिस्टर ची उसे हंसते हुए इशारा करता है और कहता है कि तुम इस पेपर पर साइन कर दो, वैसे भी अनाथालय को पैसे की जरूरत है। शाओ युए समझ जाती है कि यह मिस्टर ची का प्लान है और गुइगो से कहती है कि अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हारी नौकर बन के रहूं तो पहले मुझे पैसे दे दो। ये कहकर वो अपना फोन आगे करती है और गुइगो को कहती है कि लो मेरे फोन में पैसे ट्रांसफर करो। गुइगो जैसे ही शाओ युए के फोन में पैसे ट्रांसफर करती है, शाओ युए उसके लिए एक गिलास में रेड वाइन लेकर आती है और गुइगो बिना सोचे समझे उस वाइन को पी लेती है। शाओ युए कहती है, क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो, क्योंकि अभी अभी तुमने वाइन पी है। शाओ युए कहती है, क्या तुम्हें डर नहीं कि बच्चे को कुछ हो जाएगा, क्योंकि प्रेग्नेंट होने पर आप वाइन नहीं पी सकते। शाओ युए गीगो पर इल्जाम लगाती है कि वह प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही है। मिस्टर ची कहता है, मैं उस रात जिस गर्ल के साथ सोया था उसकी कमर पर एक निशान था और वो निशान गुइगो की कमर पर भी है। इसका मतलब गुइगो सच कह रही है। शाओ युए सबके सामने कहती है, मेरे भी कमर पर निशान है, और वो निशान मिस्टर ची को दिखाती है। यह सुनकर गुइगो को गुस्सा आता है और वो शाओ युए को चिल्लाने लगती है। गुइगो मिस्टर ची से कहती है, मैं पार्टी वाले दिन ही चाइना से वापस आई थी, अगर तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं तो तुम खुद चेक कर लो। मिस्टर ची का असिस्टेंट आकर बताता है कि गुइगो की फ्लाइट पार्टी वाले दिन की थी, लेकिन जब गुइगो का ईमेल चेक किया गया तो उसमें गुइगो ने आपकी बहन से पार्टी के फोटो मंगवाए थे
और उन फोटो में शाओ यूए का भी फोटो था। मुझे याद है उस दिन पार्टी में गेगो नहीं आई थी। मिस्टर ची गुस्से में गेगो को धक्का दे देता है और कहता है तुम और तुम्हारी प्रेगनेंसी का नाटक दोनों ही झूठा है और अब ये खत्म हो चुका है। गेगो मिस्टर ची के पैर छूकर उसे कहती है तुम मुझसे शादी कर लो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। थोड़ी देर बाद मिस्टर ची के दादा सबको बताते हैं कि ची फैमिली और फेंग फैमिली के नए जोड़ी के लिए एक गिफ्ट तैयार किया है। यह सुनकर शुडोंग और सुसु को लगता है दादा उनके बारे में बात कर रहे हैं। दादा कहते हैं अब से ची फैमिली का हेड होगा शुडोंग। यह सुनकर मिस्टर ची कहता है दादा आपका दिमाग खराब हो गया है। शुडोंग के पापा मिस्टर ची से कहते हैं तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम हर चीज बिगाड़ डालने पर क्यों तुले हो। तभी सुसु भी शाओयुए को कहने लगती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुमने अंकल को अपनी जाल में फंसा लिया है। शाओयुए कहती है मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है और तुम्हारे ऊपर दया आ रही है। जिस पर सुसु कहती है तुम्हें मुझ पर दया क्यों आ रही है, मैं सबसे अमीर परिवार फेंग परिवार की बेटी हूँ और तुम एक अनाथ गर्ल। तभी वहाँ वो औरत आती है और सबके सामने सच बताती है कि वो गेगो की असली माँ है। वो गेगो को कहती है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे कहने पर सब कुछ किया, अब तुम्हें मुझे अपनाना ही होगा। शाओयुए उस औरत से कहती है क्या आपके पास कोई सबूत है कि गेगो आपकी बेटी है। तो वह औरत एक पेपर निकलती है जिसमें उसके और सुसु के डीएनए रिपोर्ट का रिजल्ट था और उसमें यह साबित हो गया कि सुसु उसकी असली बेटी है। सुसु उस औरत के हाथ से पेपर लेती है और फेंक देती है। सुसु कहती है तुम झूठ बोल रही हो। सुसु कहती है हाँ तो क्या हुआ अगर मैं फेंग परिवार की बेटी नहीं हूँ, अब फेंग कंपनी मेरी हो चुकी है, अब आप लोग कुछ नहीं कर सकते। शाओयुए सुसु को कहती है तुम एक बार पहले कॉन्ट्रैक्ट तो देख लो, फिर तुम्हें पता चलेगा कंपनी किसकी है और किसकी नहीं। जैसे ही सुसु कॉन्ट्रैक्ट पढ़े रहती है तो उसे सब समझ आ जाता है और वो मिस्टर फेंग और मिसेस फेंग को कहती है क्या हुआ अगर मैं आपकी असली बेटी नहीं हूँ, आपने मुझे 20 साल से पाला है तो उस तरह तो मैं आपकी ही बेटी हूँ ना, आप भूल गए आप मुझसे कितना प्यार करते हो। मिसेस फेंग कहती है तुमने हमसे झूठ कहा, तुम्हें सच पता चल चुका था, फिर भी तुमने शाओयुए को बुरी तरह से बदनाम किया और यहाँ तक कि उसके साथ गलत भी किया, तुम मेरी बेटी कहलाने के लायक नहीं हो। वहीं दूसरी ओर गुस्से में आकर गेगो चाकू लेकर शाओयुए को मारने आती है, लेकिन तभी मिस्टर ची उसके सामने आ जाता है और मिस्टर ची के हाथ में चोट आ जाती है। कहानी के एंड में हम देखते हैं मिस्टर ची सबके सामने कहता है मैं और शाओयुए शादी कर चुके हैं और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये कहते हुए वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं।